श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 नवंबर को मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हम कोई सा भी उपाय करते हैं तो हमारी मनोकामना मात्र 24 घंटे में पूरी हो सकती है। बस आपको गमले में शिवलिंग बनाने का एक छोटा सा उपाय करना है और यह उपाय शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं कि वो जो शिवलिंग हम बनाएंगे कौन से गमले में बनाएंगे और इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। देखो, मैंने जानबूझ करके यहाँ पे 3 गमले इस्तेमाल किए हैं ताकि मैं कोई भी चीज़ जो आपको बताऊं वो अच्छे से समझा पाऊँ, है ना। एक में देखो दूसरे कलर का फूल लगा है, एक में दूसरे कलर का लगा है और एक गमला पूरा खाली है। अरे है ना 3 तरीके के। आपको क्या करना है, आपको यह उपाय अपने घर के अंदर करना है, किसी और के घर में नहीं, किसी मंदिर में नहीं करना, अपने घर पे करना है। तरीका समझो। जिस भी गमले में आप वो पार्थिव शिवलिंग बनाओगे, मेरी बात समझिएगा कि अब वो पार्थिव शिवलिंग जो बनाओगे वो बनाना कैसे है, उसके बाद गमले की बातें करते हैं। देखो, जैसे ये पूरा आपको सेटअप पूरा दिख रहा है कौन सा, पार्थिव शिवलिंग का। हमें ऐसे नहीं बनाना। क्या बनाना है, ना तो हमें जलाधारी की बनाने की जरूरत है, ना तो ये जो ऊपर आपको सर्प दिख रहा है ये सर्प बनाने की जरूरत है। हमें सिर्फ और सिर्फ महादेव की शिवलिंग के ऊपर ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला जिसको मैं कलर कर रहा हूं, बस यही वाला पोर्शन आपको अपने घर के गमले में बनाना होगा। अब बात कर लेते हैं गमले की। कोई सा भी पूजनीय पेड़ आपके घर में लगा हुआ हो, तुलसी माता का पौधा छोड़ करके, मेरी बात समझिएगा, तुलसी माता का जो गमला है, पौधा है, वो छोड़ करके आपके घर के अंदर चाहे वो कोई सा भी गमला हो, चाहे जिसमें कोई भी फूल आते हो, आप उस गमले के अंदर लगा सकते हो। मिट्टी की बात करते हैं, जिस गमले में आप बनाओगे वो लिंग का रूप सिर्फ इतना ही आपको बनाना है, पूरा नहीं बनाना है ना। जो बनाओगे आपको उसी गमले की मिट्टी से आपको वहां पे बना लेनी है। सफ़ेद पुष्प को समर्पित करेंगे, गंगा जल समर्पित करेंगे, जो भी चीज़ें आप पे घर में आसानी से मिल जाती हों उन सभी चीज़ों को समर्पित करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाएंगे। किसका स्मरण करोगे, महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखेंगे, इसीलिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाएंगे। और जल चढ़ाने के बाद में जिस गमले में आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है, 5-10 मिनट के बाद में जो दीपक आपने जलाया है गोल बत्ती का, वो दीपक जब ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तब आप उस पार्थिव शिवलिंग को उसी गमले में हल्का हल्का प्रेस करके या जल डाल डाल करके क्या करेंगे, विसर्जन कर देंगे। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि पे किया जाता है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं अपने घर के अंदर, यकीन मानिए कभी भी आपकी कोई ऐसी समस्या ऐसी होगी नहीं जिसका समाधान महादेव ना निकालें, और बरसों पुरानी आपकी जो मनोकामना होगी, जो विशेष होंगी, वो भी आपकी पूरी जरूर हो जाएगी। बस एक बार और समझ लीजिएगा कि जो हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उसमें जलाधारी सर्प देवता नहीं बनेंगे, सिर्फ हमको ये पोर्शन ऐसे लिंग के रूप में हमें बनाना होगा। बस ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। जितने भी उपाय की हम लोग बात करेंगे ये सारे उपाय मासिक शिवरात्रि पे करने होते हैं, और जितने भी उपाय की बात कर रहे हैं वो सारे के सारे उपाय पूज्य गुरु जी के ही हैं। और यह उपाय दूसरा रोग मुक्ति के लिए होगा कि घर का कोई भी ऐसा सदस्य है जिसकी बीमारी नहीं ठीक हो पा रही, आप उसके लिए बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान चल रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। तरीका समझते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा धतूरा। अरे दिख रहा है ना, तो हमें जरूरत पड़ेगी इस उपाय के लिए 7 धतूरे की। कितने? 7 धतूरे। अब धतूरा अगर आपको नहीं मिलता है, भाई कोशिश करोगे, नहीं मिला तो क्या करेंगे, तो अगर धतूरा नहीं मिलता है तो चावल के दाने का इस्तेमाल कर लो, और अगर धतूरा मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आपको चीज़ों को समझा पाऊँ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है ना, 7 धतूरे हो गए। अब इन 7 की 7 धतूरों में अलग अलग नियम फॉलो करना है। जो 7 धतूरे होंगे, ये पहला धतूरा होगा, दूसरा धतूरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, इन 7 के 7 धतूरों पे आपको कुछ लगाना नहीं है। लेकिन जो पहला वाला धतूरा होगा, इस पर आपको पहले अच्छे तरीके से हल्दी लगानी है। खूब अच्छे तरीके से हल्दी लगा लेना पूरे धतूरे पे। और हल्दी लगाने के बाद में जो मौली आती है, लक्षा आता है, धागा आता है, उस धागे को अच्छे तरीके से क्या करेंगे, उस धतूरे के ऊपर लपेट देना। बाकी के जितने धतूरे होंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, इन सभी धतूरों पे क्या लगाओगे, हल्दी लगा लेना। ठीक है ना। पहले धतूरे पे तो हल्दी लगाओगे, साथ ही साथ आपको मौली भी लपेटनी है। लेकिन जितने और धतूरे हमने लिए हैं उन पे सिर्फ और सिर्फ हमें हल्दी लगानी है, बाकी सभी पे हमको मौली
नहीं लपेटनी, ठीक है ना। 7 धतूरे हो गए। अब इन 7 धतूरों को या चावल के दाने को लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। पहुंचते ही सबसे पहला काम करेंगे, 1 लोटा जल चढ़ा देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। तरीका समझते हैं। अब उन 7 धतूरों को हमें 7 स्थान पे चढ़ाना होगा। सबसे पहले नियम समझेंगे। जो पहला स्थान होगा, जो आप लोगों ने जिस धतूरे के ऊपर मौली लपेटी है और हल्दी लगाई है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। पहला धतूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर, दूसरा धतूरा विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे, तीसरा धतूरा भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, चौथा धतूरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, पांचवा धतूरा आपको समर्पित करना है कहाँ पे, माता के हस्तकमल पे। जो छठवां धतूरा होगा, जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है उस स्थान पे छठवां धतूरा। 7वें धतूरे की बात गुरुजी ने नहीं बताई है, तो जो 7वां धतूरा होगा वो भी कहाँ समर्पित कर दोगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर भी आप 7वां धतूरा समर्पित कर देना। वहां पे खड़े होकर के पूजन पाठ करना, जो भी विनती करनी हो विनती कर लेना, प्रार्थना कर लेना। प्रार्थना करने के बाद में जो आपने आप चाहो तो सारे उठा सकते हो, या फिर आप चाहो तो एक धतूरा वहां से उठाना है। जो धतूरा आपने यहां बिल्कुल एंड पॉइंट पे रखा हुआ ना, ये वाला, ठीक है ना, छठा धतूरा। इस छठे धतूरे को उठाना। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार होगा, उस बीमार व्यक्ति के हाथों से एक बार उस धतूरे को स्पर्श कराना, टच कराना, और टच कराने के बाद में किसी भी, आप कहां पे जाओगे, किसी भी बेल पेड़ के नीचे एक नाम लेना महादेव का, और वो नाम है चंपेश्वर महादेव। कौन से महादेव, चंपेश्वर महादेव के नाम से अगर बेल पेड़ के नीचे उस धतूरे को पटक करके चले आते हैं, तो उस इंसान की जो बीमारियां होंगी, जो तकलीफें होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारी समस्या उसकी रोग मुक्ति से खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कैसे करना है, उससे पहले एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूं कि आज है 29 तारीख और 12 बजे तक, 29 नवंबर रात 12 बजे तक अगर धन प्राप्ति के लिए आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष लेते हो, तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, एक आपके बच्चों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, पूरी 108 कमलगट्टे की माला फ्री मिलेगी, और प्लस आपको महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम के आसपास भस्म फ्री मिलेगी। तो इन सभी चीजों का ऑफर उठाने के लिए 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज जरूर करिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस उपाय की। जैसे मान लो कभी भी आप अपने घर के बाहर जाते हो और आपको उस काम में सफलता नहीं मिलती है, चाहे आप एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर आप जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, या फिर किसी बिजनेस के पर्पज से शादी देखने जा रहे हो और उसमें आपको बिल्कुल सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको इस प्रकार से लेने हैं एक रुद्राक्ष, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि वो रुद्राक्ष 1 मुखी हो, 2 मुखी, जो भी रुद्राक्ष आप पे घर में रखा हुआ है, चाहे मैंने भेजा है या फिर आपने कहीं से लिया हो, या सीहोर से लिया हो, कहीं से भी लिया हो, कोई भी एक रुद्राक्ष लीजिएगा। रुद्राक्ष को लेने के बाद में तांबे के लोटे में जल को भरेंगे और वही रुद्राक्ष आपको इस कलश के अंदर डाल देना। ध्यान रखिएगा, यहां समय की कोई सीमा नहीं है, तो आप रुद्राक्ष को डाल करके तुरंत 1 मिनट के बाद में किसी चम्मच से रुद्राक्ष को निकाल करके फिर घर पे रख देना। आपके घर के अंदर जो भी बेल का पेड़ हो, उस बेल पेड़ के नीचे अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए अगर उस रुद्राक्ष के जल को डाल करके आप कभी भी किसी भी काम के लिए घर के बाहर जाओगे, तो उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इस उपाय की शुरुआत कब करेंगे, मासिक शिवरात्रि तिथि से कर देंगे। बाकी आगे आप कभी भी जाओ किसी भी काम के लिए, तो उससे पहले करके जाना, आपको उस काम में सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आगे होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ज्यादा आसान से उपाय की, जो कि हमारा चौथा है। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज आज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय की। आपको यह उपाय, मान लेते हैं घर में आपके कष्ट बहुत ज़्यादा है किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो धन को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, इज्जत को लेके, इच्छा को लेकर के, रोग को लेके, कोई भी कष्ट है, तो एक बेलपत्र लीजिएगा, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, ठीक है ना। बेलपत्र लेने के बाद में यहाँ पे मैंने भले ही आपको मूंग के दाने दिखा दिए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मूंग के दाने ही आपको लेने हैं। आपको कुछ भी 108 ले लेना है। कुछ भी का मतलब, आप चाहो चावल के दाने ले लो, आप चाहो किशमिश ले लो, आप चाहो मखाना ले लो, आप चाहो मूंग के दाने ले लो, आप चाहो तिल ले सकते हो, कुछ भी। लेकिन कितना लेना है, 108। कुछ भी 108 लेकर के पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जल चढ़ाना है चढ़ाओ, नहीं चढ़ाना मत चढ़ाओ, लेकिन उस
एक बेलपत्र का जो बड़ा वाला पत्ता होता है, इस बड़े वाले पत्ते के ऊपर वही 108 जो भी आपने लिया है उसको रख करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने जीवन के कष्टों को अगर आप कह करके रख देते हो तो आपकी वो कष्ट महादेव जरूर दूर करते हैं और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आवाहन जरूर होता है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। तो 29 नवंबर का ऑफर याद रखिएगा, सिर्फ रात 12 बजे तक है। इसके बाद अब ये ऑफर सीधा अगले महीने आएगा और कौन से दिन आएगा इसका नहीं पता। तो आपके पास में आखिरी मौका है नवंबर में, तो मैसेज करिएगा अगर आपको चाहिए हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।